हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। पर सच्चाई ये है कि कुछ लोग प्लान करके चलते हैं और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं। कम उम्र में सरकारी नौकरी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पॉसिबल है और बहुत से लोग कर भी चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सही टाइम पर सही जानकारी ली और आज वही लोग सैलरी भी कमा रहे हैं और समाज में पहचान भी बना चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, एकदम ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से तैयारी करनी है और कौन से आम स्टूडेंट भी जल्दी सरकारी नौकरी पा सकता है। लेकिन एक शर्त है, वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद सबसे जरूरी पॉइंट मिस कर दोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बात होगी अर्ली सरकारी नौकरी की, असली स्ट्रेटजी की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 10th या 12th के बाद ही सोच लो सरकारी नौकरी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी 10th या 12th में हो या बस पास किए हो तो सही टाइम है सोचने का। क्या सच में सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि अगर हाँ, तो अब एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। जितनी जल्दी सोच लोगे उतनी जल्दी तैयारी शुरू कर सकोगे और उतनी ही जल्दी जॉब भी पक्की हो सकती है। दोस्तों, रेलवे, एसएससी, पुलिस, डिफेंस, इन सब में एज लिमिट फिक्स होती है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं वो कम उम्र में ही नौकरी लगा लेते हैं और जो लेट समझते हैं वो बस सोचते रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अब सोचो मत, टारगेट सेट करो और तैयारी शुरू करो, कल नहीं आज से। इसके बाद जानेंगे कौन सी नौकरी चाहिए, ये पहले तय करो। दोस्तों, सबसे पहले ये तय करो कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए, पुलिस, रेलवे, एसएससी, आर्मी या कोई और। क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक तैयारी भी उलझी रहेगी। हर जॉब का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और तैयारी का तरीका अलग होता है। अगर शुरुआत में ही तय कर लोगे कि किस डायरेक्शन में जाना है तो टाइम भी बचेगा और फोकस भी बना रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस पढ़ते रहते हैं बिना ये सोचे कि आखिर उन्हें जाना किधर है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपना टारगेट सेट करो और उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। इसके बाद जानेंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को रट लो। दोस्तों, अगर सच में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रट लो। और सिर्फ रटो ही नहीं, उसे समझो भी, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पूछते हैं तब तक प्रिपरेशन बेकार जाएगी। हर एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, लेकिन उनकी अप्रोच हर जगह थोड़ी अलग होती है। इसलिए सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, प्रीवियस ईयर देखो और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। दोस्तों, तैयारी का पहला स्टेप यही है, बिना डायरेक्शन के भागोगे तो डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जानेंगे टाइम टेबल बनाओ और डेली पढ़ो। दोस्तों, अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो टाइम टेबल बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। बिना टाइम टेबल की पढ़ाई उसी तरह है जैसे बिना मैप के ट्रैवल करना, पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाओगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक डेली करना है और रिवाइज कब करना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ टाइम टेबल बनाना काफ़ी नहीं है, उस पर डेली एक्शन लेना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। दोस्तों, कई बार मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन वही दिन आपके फ्यूचर को बनाएगा। इसलिए टारगेट सेट करो और रोज़ कुछ नया पढ़ने की ट्राई करो, यही सक्सेस का असली शॉर्टकट है। इसके बाद जानेंगे मैथ्स और इंग्लिश की बेसिक पकड़ो। दोस्तों, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मैथ्स और इंग्लिश हमेशा गेम चेंजर साबित होते हैं। इसलिए सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट की बेसिक पकड़ो और वो भी अच्छे से। मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, टेबल्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज जैसी चीज़ें रट जानी चाहिए। वहीं इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर और कम्प्रीहेंशन की स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी जरूरी है। ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में होते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम भी यही लेते हैं। अगर शुरुआत से ही इन पर ध्यान दोगे तो आगे मॉक टेस्ट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बेसिक मजबूत कर लोगे तो टफ क्वेश्चन भी आसान लगने लगेंगे। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करो, यही फाउंडेशन आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। इसके बाद जानेंगे जीके और करंट अफेयर्स की रोज आदत डालो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जीके और करंट अफेयर्स में दमदार पकड़ हो तो इसकी आदत डेली डालनी पड़ेगी। ये वो सेक्शन है जो कई बार पूरे पेपर का गेम पलट देता है। स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट डेज, गवर्नमेंट स्कीम और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, इन सबको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस बनाओ। न्यूज़पेपर पढ़ो या मंथली मैगजीन, बस रेगुलरिटी जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पार्ट को हल्के में ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, याद रखो,
जीके एक दिन में नहीं बनती, बल्कि रोज़ थोड़ी मेहनत से ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन सकती है। इसलिए आज से ही तय कर लो, रोज़ कम से कम 30 मिनट सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स को दो। इसके बाद जानेंगे ओल्ड पेपर्स और मॉक टेस्ट को डेली प्रैक्टिस करो। दोस्तों, तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट रोज़ ओल्ड पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करता है वही असली मैदान में जीतता है। पुराने पेपर से आपको समझ आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होती है। ये आपकी वीकनेस भी पकड़ते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। दोस्तों, सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो भी रियल एग्जाम जैसी। शुरुआत में मार्क्स कम आएंगे तो घबराओ मत, यही तो सीखने का वक्त है। रोज एक मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो, ताकि अगली बार गलती ना दोहराओ। याद रखो, प्रैक्टिस ही वो हथियार है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। इसके बाद जानेंगे फिजिकल जॉब चाहिए तो फिटनेस अभी से बनाना शुरू करो। दोस्तों, अगर आपका सपना है पुलिस, आर्मी, बीएसएफ या किसी भी फिजिकल जॉब में जाने का, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिटन क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट ही फाइनल सिलेक्शन का दरवाज़ा होता है। रनिंग, पुशअप, हाइट, वेट क्राइटेरिया सब कुछ पहले से फिक्स होता है, और इनकी तैयारी लास्ट मोमेंट पर नहीं होती। इसलिए अभी से डेली एक्सरसाइज, रनिंग और बेसिक वर्कआउट को रूटीन में शामिल कर लो। इसके बाद जानेंगे ग्रेजुएशन साथ में चालू रखो। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में ग्रेजुएशन करना बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सी बड़ी नौकरियों में ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, और कल को अगर कोई एग्जाम छूट भी गया तो यही डिग्री आपके काम आएगी। कई स्टूडेंट्स तैयारी के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और बाद में जब किसी जॉब का मौका आता है तो क्वालिफिकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, चाहे रेगुलर करो या डिस्टेंस से, लेकिन ग्रेजुएशन जरूर पूरी करो। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि आपके करियर का बैकअप प्लान है। याद रखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और ग्रेजुएशन साथ में चले तो ही असली गेम बनता है। इसके बाद जानेंगे यूट्यूब ऐप और नोट्स का सही इस्तेमाल करो। दोस्तों, आज के टाइम में तैयारी करने के लिए यूट्यूब ऐप और नोट्स बहुत बड़ी ताकत है। बस फ़र्क इतना है कि उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स दिन भर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन पढ़ाई वाला एक भी वीडियो पूरा नहीं देखते। ये गलती मत करना। यूट्यूब पर फ्री क्वालिटी कंटेंट है, और ऐप्स में मॉक टेस्ट मिलते हैं, और हैंड रिटेन नोट से रिवीजन आसान होता है। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं, सिर्फ वही चीज़ें देखो जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम से जुड़ी हो। दोस्तों, मोबाइल को टाइम पास का जरिया मत बनाओ, उसे अपना स्टडी टूल बनाओ। सिलेक्शन उसी का होगा जो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना जानता है, वरना टाइम तो सबके पास बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर वाकई में कम उम्र में सरकारी नौकरी पानी है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दो। जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं वही जल्दी मंजिल पाते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपने सवाल या राय बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।